हेलो फ्रेंड्स, देखिए जैसा कि हमने पहले वीडियो में जैसे एसटीसी रूल को पढ़ा था, अब उसी के आगे उसी के बेस पर हम लोग कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब उन्हीं के बेसिस पे सवाल हैं। जैसा कि देखिए पहला सवाल यहाँ दिया हुआ है, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री। तो पहले हमको इसको कन्वर्ट करना होगा 90 माइनस थीटा के रूप में। तो देखिए, चाहे तो आप इसे कन्वर्ट कीजिए चाहे इसे कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ देखिए इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पर सॉल्व करने के बाद जो आएगा उससे लिखना पड़ेगा। जैसा कि देखिए हम लोग इसमें किसी को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कॉस 65 डिग्री या फिर साइन 25 डिग्री। हम साइन 25 डिग्री को बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ज़रा ध्यान से, साइन 25 डिग्री 25 को हम लोग और किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए 19 माइनस, जैसा कि आपके आगे 65 दिया हुआ है, जस्ट इसमें से अगर हम लोग 65 घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका 25 डिग्री बच जाता है। तो हम लोग इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं। तो साइन 90 माइनस 65 डिग्री इज इक्वल टू 25 डिग्री। तो इतना क्या हुआ, इसमें जब आप इतना घटाएंगे तो यही आएगा। तो हम लोग इस वाले रूप को इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग वही प्रक्रिया अपनाएंगे। जैसा देखिए, चाहे तो आप इसको बना लीजिए चाहे तो इसको, या तो 90 में से 65 घटाकर इसे लिखिए, चाहे 90 में 25 घटाइए तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम किसी एक को भी कर लेते हैं। जैसे देखिए हमने 25 डिग्री बता दिया ये वाला, 90 में से 65 घटाने पर हम लोग इसी जगह ले लेते हैं इसको, साइन इसको लिखते हैं हम लोग 90 माइनस 65 डिग्री। देखिए इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, बस एएसटीसी रूल से जो हमने बताया था कि 4 कोऑर्डिनेट्स में जिसमें एएसटीसी रूल काम कर सकता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में और पॉजिटिव होगा, दूसरे वाले में साइन और कोसेक होगा, तीसरे वाले में टेन कॉट, और चौथे वाले में जो होगा कि सेक और कॉस। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसी सब चीज़ों को। देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा। तो जानते हैं आप साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। साइन यहाँ पर देख लीजिए आप, साइन 90 माइनस थीटा। देखिए ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, साइन का क्या हो जाएगा, जानते हैं आप लोग 270 और 90 में चेंजिंग होता है, जबकि 180 360 में नो चेंज। तो इसमें क्या होगा, 90 वाला पोर्शन है तो इसमें चेंजिंग होगा। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, और कॉस में फिर इसके बाद देखिए किस कोऑर्डिनेट पड़ता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ठीक है, पहले वाले कोऑर्डिनेट में पड़ता है, जिसके वजह से ये चाहे कुछ भी इसके अपॉन आए। जैसे यहाँ पर टेन है, इधर कॉट आएगा, तो ये भी पॉजिटिव में होगा, ये भी पॉजिटिव में, ऑल पॉजिटिव में होंगे। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, तो साइन 90 माइनस 65 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉस 65 डिग्री। इसी तरह हम लोग साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा लिखते थे। थीटा की जगह देखिए क्या हम लोग का 65 है, उसी तरह यहाँ क्या आ गया 65 आ गया, क्योंकि थीटा की जगह थीटा, तो यहाँ पर थीटा था, कॉस थीटा था, यहाँ 65 तो 65 आ जाएगा। यही प्रक्रिया हम लोग यहाँ अपनाएंगे। देखिए यहाँ पर साइन का क्या हो जाएगा आपका, कॉस 65 डिग्री एंड कॉस 65 डिग्री, दोनों को गुणा कर देंगे, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे उतारिए और फिर इसके बाद हम इसको इरेज करेंगे, फिर दूसरा सवाल बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए सेक 70 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री एंड कॉसेक 70 डिग्री। तो सेक 70 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री एंड कॉसेक 70 डिग्री। तो देखिए इसमें आपको जो चेंज करना हो उसे चेंज कीजिए, आपको सॉल्व करना है, क्योंकि जब भी आपको सवाल मिलता है तो उसे जस्ट चेंज ही करना होता है, चेंज करके उसको सॉल्यूशन करना होता है। जहाँ तक वो लिमिट होता है उसको जाने का वहाँ तक लेके जाते हैं। फिर आगे अगर सॉल्व करने का मतलब कि सॉल्व करने के लिए आगे कुछ ऐसा रूल नहीं काम करता है तो जस्ट उसी जगह उसको हम लोग स्टॉप कर देते हैं। जैसे देखते हैं इसमें हम लोग, देखिए यहाँ पर सेक 70 डिग्री, कॉस 20 डिग्री और कॉसेक 70 डिग्री। तो इसमें हम लोग चेंज करते हैं। जैसे देखिए सेक 70 डिग्री है तो इसको हम लोग ऐसा बनाइए कि कुछ कटे भी, नहीं कटेगा तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा हम लोग को करने से, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए हम लोग इसको चेंज भी नहीं करते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर कॉस
20 डिग्री। हम लोग कोसेक को चेंज कर देते हैं, कोसेक को चेंज करेंगे हम लोग। तो देखिए कोसेक 17 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 19 माइनस 20 ये लिख सकते हैं। तो कोसेक लिखेंगे हम लोग, इसी जगह लिख देंगे कोसेक 90 माइनस 20 डिग्री, क्योंकि 90 में से जब 20 घटाएंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। सेक 70 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री इंटू, अच्छा देखिए 90 माइनस थीटा कोसेक में है, तो हमने बताया था ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा तो आपका क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो उस तरफ जब भी ये बनेगा आपका तो कोसेक का बनेगा आपका सेक 20 डिग्री। ये पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, ठीक है। तो देखिए सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक को हम लोग या तो कॉस को या तो सेक को चेंज कर दीजिए आप। देखिए कॉस को लिखेंगे आप 1 सेक 20 डिग्री, सेक को इसी तरह छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जो आपका ये बचेगा यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपका सेक 70 डिग्री बचा, ये आपका आंसर होगा। यदि ये वैल्यू अगर ऐसे में आ जाता आपका सेक 45 डिग्री, 30 डिग्री या फिर सेक 90 डिग्री ऐसे आ जाता तो हम लोग इसकी वैल्यू को पुटअप कर देते, जो सारणी में लिखा रहता है उसे हम लोग पुटअप कर देते। लेकिन 70 डिग्री से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसके आगे सॉल्यूशन नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं इसी जगह, और इसको इसी जगह छोड़ करके बस दिखा सकते हैं कि सवाल हमने सॉल्व कर दिया है। जो भी आपको इसमें दिमाग लगाना उसने आपने लगा दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग सिद्ध करने वाला सवाल करेंगे, इसे आप लोग उतार लीजिए। अभी हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने दूसरा सवाल अब सॉल्व कर लिया, और इसको अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए तीसरे सवाल के ऊपर हमने जस्ट लिखा है सिद्ध कीजिए। अब इसको आपको सिद्ध करना है। देखिए रूल तो एसटीसी का ही लागू होगा, इस पे सिद्ध करना है इसको। लेफ्ट साइड बराबर RHS, राइट हैंड साइड। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें किसी भी एक साइड को लेना है, जैसा कि हमने अभी अगले सवाल में कुछ ना कुछ आपको बताया था। LHS साइड, RHS साइड, RHS साइड, LHS साइड क्या होता है उसमें वो भी बताया था हमने। तो इसमें क्या करते हैं, ये वाला साइड क्या होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, और इसके जस्ट उधर जो बराबर के लिखा है वो होगा आपका RHS। तो आप किसको लेकर सॉल्व करना चाहते हैं, चूंकि ये बड़ा फंक्शन है तो इसे हम लोग लेकर सॉल्व करेंगे तो हमको आसानी से आ जाएगा। छोटा वाला जो बराबर में एक है उसको हम अगर हम लोग लेते हैं, जो RHS साइड है उसको लेते हैं तो उसको तोड़ने में बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होगा, चूंकि हम लोग इसी को लेते हैं। tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 एंड tan 67 डिग्री। हम लोगों ने क्या किया, LHS साइड लिया हुआ है, ठीक है। अब LHS साइड को लेकर सॉल्व करेंगे और RHS के बराबर लाना है हमको। तो देखिए tan 48, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री। तो हम लोग इसमें किसी किसी को चेंज करना है। देखिए हम इसमें पहले वाले को चेंज करेंगे और उसके बाद एक इसको चेंज कर देंगे। जब इसको इन दोनों को चेंज करेंगे तो देखिए ये इन्हीं दोनों के समान कुछ ना कुछ बनेंगे, जिसके वजह से हमारा सवाल जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो tan 48 डिग्री इसको हम लोग लिखना है। तो देखिए यहाँ पर tan 19 डिग्री माइनस कितना करेंगे कि हमारा इतना आ जाए। देखिए यहाँ पर ये किसका पेयर बना रहा है, इसका, ये इसका बना रहा है, ठीक है। तो 48 में से हम लोग अगर 42 घटा 90 में से 42 घटा देते हैं तो कितना आएगा हमारा 48 आ जाएगा, ठीक है। इंटू tan 23 डिग्री, या तो इसे चेंज कर लीजिए या तो इसे चेंज कर लीजिए, हम लोग इसी को ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो tan क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि देखिए आप थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा इसलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, tan 90 डिग्री इसको बनाना है, तो माइनस 67 डिग्री एंड tan 42 डिग्री इंटू tan 23, यहाँ पर tan 67 डिग्री इसको बनाना है। देखिए tan 90 माइनस थीटा, ये भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ये भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। जब दोनों फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होंगे तो क्या होगा, हमारा जो भी बदलाव होगा इसमें वो चिन्ह जो होगा हमारा पॉजिटिव होगा। tan 90 माइनस थीटा, तो tan का क्या हो जाएगा आपका cot 42 डिग्री इंटू यहाँ क्या हो जाएगा cot 67 डिग्री इंटू tan
42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। चूँकि देखिए ये क्या है और ये क्या है, जस्ट इनके विपरीत हैं। ध्यान से देखिए आप लोग, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। जस्ट इसी के रूप में तोड़ देंगे तो ये कटने के बाद हमारा RHS के बराबर आ जाएगा। तो देखिए cot 42 डिग्री को हम लोग चेंज करेंगे tan में, तो 1/tan 42 डिग्री इंटू इसको भी चेंज करेंगे 1/tan 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। देखिए ये कट रहा है कि नहीं, ये और यहाँ मल्टीपल क्या हो गया, यहाँ पे एक बचा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, चूंकि यहाँ क्या हुआ LHS इक्वल टू RHS। आप सभी लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और सोचिए कि सवाल होने से पहले आप लोग अपना भी दिमाग थोड़ा बहुत लगाइए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग चौथा सवाल भी देखिए सिद्ध करने के लिए। इसको भी सिद्ध करना है हम लोग को। cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 एंड इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। ये भी है आपका LHS एंड बराबर RHS, इसको भी लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए इसमें भी देखेंगे आप चेंज ही करना होगा। इसमें भी cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। इसमें क्या है, ये आपका LHS है और ये क्या है आपका RHS। ठीक, तो हम लोग को LHS बराबर RHS करना है, तो हम लोग LHS साइड्स को लेकर के सॉल्व करते हैं, RHS आ जाएगा। ठीक है, cos 38, तो cos 38 को हम लोग चेंज कर देते हैं। जैसे इसको हम लोग चेंज करते हैं, इसमें cos 19 माइनस 52 इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू हम लोग साइन 52 डिग्री को चेंज कर देते हैं, तो साइन 90 माइनस 38 डिग्री। ये भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ये भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, चूँकि चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, cos का क्या हो जाएगा आपका, cos का हो जाएगा सेक, और थीटा की जगह क्या है 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, यहाँ पर साइन 38 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस 38 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा आपका cos 38 डिग्री। देखिए ये जस्ट इसका अपोजिट होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। यहाँ पे देखिए साइन थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। देखिए व्युत्क्रमानुपाती सूत्र भी लगेंगे जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा ये आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना लगा पाते हैं। आपको ही लगाना होगा दिमाग, तभी सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाएगा। आप सोचेंगे सवाल ऑटोमेटिकली जैसे प्लस माइनस का गुणा भाग वैसे सॉल्व हो जाए, वैसे नहीं होगा। इसमें कुछ कुछ जगह अपना दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो अभी लिखे थे उसी को अपनाएंगे। सेक को हम लोग क्या करेंगे 1/cos 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे देखते हैं साइन 38 साइन यहाँ पर cos हो गया, ठीक है। देखिए अच्छा ऐसे हम थोड़ा कंफ्यूजन में हो गए थे, cos 38 डिग्री, तो यहाँ पे कट गया 1 माइनस साइन 38 डिग्री। चूँकि देखिए इसमें कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, देखिएगा आप ध्यान से, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हो पा रहा है, तो ये इसके इक्वल नहीं है। LHS जो है आपके RHS के इक्वल नहीं है। ठीक है, जब नहीं होगा तो उसके लिए ये चिन्ह लगाएंगे। हम लोग हमेशा जब होता था तो क्या करते थे, LHS बराबर RHS लिखते थे। जब नहीं होगा तो आपको बराबर का निशान लगा करके उसको जस्ट 20 में से मिडिल में से ऑब्लिक की तरह काट देना है, जिससे पता चलेगा ए इसके इक्वल नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग उतारिए अभी और हम इसको इरेज करके जस्ट अगले सवाल पर आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए चौथा सवाल इरेज करने के बाद हम लोग पांचवें पे आते हैं।
अब देखिएगा थोड़ा पांचवा, tan, ये सिद्ध करने वाले में नहीं है, सिद्ध करने वाले में देखिए हमने चिन्ह बना दिया था। अब पांचवा सवाल हम लोग देख रहे हैं जो 120 डिग्री इंटू कॉट 150 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर tan 120 डिग्री, कॉट 150 डिग्री। अगर इसका आपको वैल्यू पता है तो डायरेक्ट पुट अप कीजिए, नहीं तो इसे छोटे छोटे भागों में तोड़िए। जैसे tan, हम लोग इसको और किस प्रकार से लिख सकते हैं बताइए जरा। अगर हम चाहें 120 को क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए 90 में कितना जोड़ दें कि 120 हो जाए 30, ठीक है। 180 में कितना घटा दें 60। तो दोनों स्थितियों में हम देखेंगे 120 डिग्री आता है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको लेकर चलते हैं, 90 प्लस 30 डिग्री या फिर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। आप किसको लेकर चलते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम इसी को लेकर चलते हैं, ठीक है, इसको नहीं लेकर चलते हैं। चूंकि अगले वाले सवाल में भी यही है, 90 है तो आप प्लस जो 150 डिग्री है इसको भी आप क्या करेंगे, किस रूप में तोड़ेंगे। तो आप भी इसे 90 प्लस 60 डिग्री करिए या फिर 180 माइनस 30 डिग्री, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए आपके ऊपर है, आपको बनाना है एसटीसी रूल को फॉलो करना है, उसके आधार पे सवालों को सॉल्व करना है। तो आप कुछ भी करिए, उसको आपको सॉल्व करना है। तो हम जैसे तोड़ रहे हैं देखिए, हम तो 90 में ही बनाएंगे। अगर आपको ज़रूरत हो तो 180 में बनाइए, क्योंकि आप लोगों को ज़रूरत है। हम बनाते हैं इसको 90 प्लस 30 डिग्री इंटू, इसको क्या करेंगे हम लोग, एक बना लेते हैं हम लोग, क्या कहते हैं कि 180 पे 180 बनाते हैं हम लोग। तो देखिए कोट कितना होगा आपका, क्या कहते हैं कि कोट 180 माइनस 30 डिग्री, ठीक। यहाँ पर अब देखिए 90 अंश वाले में चेंजिंग होगा, इसमें चेंजिंग नहीं होगा। हमने आपको एसटीसी रूल में बताया था 180 व 360 में नो चेंजेस, ठीक है। जबकि 90 और 70 में चेंज होंगे, 270 इसमें चेंज होंगे। तो देखिए इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, 10 किस वाले पार्ट में पड़ेगा आपका, ये आपका पड़ेगा सेकेंड कोऑर्डिनेट में। किस कोऑर्डिनेट में, सेकेंड कोऑर्डिनेट में। ये आपका किस में पड़ेगा, इसे बताइए। ये आपका भी पड़ेगा सेकेंड कोऑर्डिनेट में ही पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 180 डिग्री होता है, 0, 90 और यहाँ पर 360, ठीक है। 0, 90 नहीं सॉरी, यहाँ पर 270, यहीं पे जस्ट 360 होता है इसके बराबर के पास। तो यहाँ पे देखिए ये 90 से ज़्यादा है, 180 से कम, ठीक। 90 से ज़्यादा 180 से कम, तो 90 से ज़्यादा यहाँ पे है, 180 से कम यहाँ पे है, तो आपका पड़ा सेकेंड में। सेकेंड में क्या होता है, ए है, यस है, टी, सी। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव में होंगे, ठीक है। साइन और कोसेक क्या होंगे, पॉजिटिव में होंगे, और सभी क्या होंगे, निगेटिव में होंगे। तो हम लोग ध्यान से देखते हैं और करते हैं इसको। सेकेंड वाले में दोनों पढ़ेंगे, याद रखिएगा। तो देखिए इसमें तो चेंज होगा, इसमें नो चेंज होगा। चेंज होगा क्या बनेगा, ये कॉट 30 डिग्री। अच्छा देखिए हमने बताया था कि चेंज होगा, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा आपका, यहाँ पर माइनस लगेगा। क्यों, क्योंकि उसमें सेकेंड वाले में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, ना कि ये वाले टेन कॉट सेक ये सब नहीं होंगे। अब ये वाला देखिए, ये तो है, इसमें भी क्या होगा, ये चेंज होगा कि नहीं, चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 180 डिग्री है। हमने कहा था 90 270 में चेंजिंग, इसमें नो चेंजिंग। तो यहाँ पर क्या आएगा 30 डिग्री, और इसमें जो होगा चिन्ह आपका माइनस लगेगा। तो दोनों चिन्ह देख लीजिए आप, क्या हो गए आपके, दोनों चिन्ह पॉजिटिव कर देंगे, माइनस में प्लस कॉस 30 डिग्री, और देखिए कॉट 30 डिग्री यहाँ पर इंटू कॉट 30 डिग्री, दोनों मिल जाएंगे तो आपके
cot 30 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखिए या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। ये नहीं होगा कि हम लोग इस पे भी बनाएं इस पे भी बना दिए स्क्वायर। याद रखिएगा, हम लोग या तो फिर डायरेक्टली इस पे बनाएं या तो फिर इसको पूरे का बना दें, ये चलेगा। लेकिन ये नहीं है कि आप लोग इसके ऊपर डिग्री बनाएं, डिग्री के ऊपर आप लोग स्क्वायर लगा दें और इसको छोड़ दें, ये नहीं होगा यहाँ पे, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। cot 30 डिग्री की वैल्यू जो होगी आपको वो आपको लिखना है और कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। ठीक है, ये आपको करना है, इसका आंसर आप लोग को लिख के देना है हमको। देखते हैं आप क्या लिखते हैं। जस्ट इसे हम अभी इरेज कर देंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग लिख के बताइए हमको। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग 6वां सवाल सोल्व करेंगे। सवाल सरल है, आप लोग कर सकते हैं, कोशिश करते रहिए। छोटे छोटे सवाल लगाते लगाते ही आप बड़े बड़े सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, नहीं तो जानते हैं कि छोटे सवाल को नहीं लगा पाते लोग, बड़े बड़े सवालों को लेकर बैठे पड़े रहते हैं कि उनको सॉल्व कर देंगे हम। आप देखिए यहाँ पर हमको इसमें से किसको चेंज करेंगे हमारा जल्दी सवाल सॉल्व हो जाए। तो देखिए कोसेक है, सेक है, इसमें से किसी को भी सॉल्व कीजिए आप। ठीक है, जैसे हम ऊपर वाले को ले लेते हैं सेक 70 डिग्री, यहाँ देखिए 20 90 बना रहे हैं, ये दोनों 90 बना रहे हैं, तो इन दोनों को ले लेते हैं हम लोग सेक। इसको हम लोग लिख लेते हैं सेक 90 माइनस 20 डिग्री अपॉन कोसेक 20 डिग्री, सॉरी यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, साइन 59 डिग्री अपॉन कॉस 31 डिग्री। तो कॉस को हम लोग बदल देते हैं, कॉस 90 माइनस 59 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, सेक का क्या होता है आपका कोसेक, कोसेक 20 डिग्री अपॉन कोसेक 20 डिग्री प्लस साइन 59 डिग्री अपॉन कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का साइन होगा, क्योंकि ये दोनों फर्स्ट कोऑर्डिनेट पड़ेंगे 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, तो साइन 59 डिग्री, दोनों को काट देंगे हम लोग, वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इतने सवालों के साथ ही हम जस्ट इसका जो सवाल अभी इसके पहले हमने किया था उसका कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग आंसर लिखिएगा, क्योंकि हमने लिखा नहीं, हमने आपके लिए छोड़ा था। अगले सवालों के लिए और अगले दिन हम फिर पेश होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।